ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीनासिको से मैं डॉक्टर जय नारायण और आज हम बात कर रहे हैं विरेचन के बारे में। तो विरेचन के पूर्व क्रम में हम पेशेंट का अभ्यंग यानी कि बॉडी ऑयलिंग कर चुके हैं। इसके साथ ही पेशेंट को हम स्टीम थेरेपी यानी कि स्वेदन भी करा चुके हैं। अब हम प्रधान कर्म यानी विरेचन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं विरेचन कैसे किया जाता है। तो प्रधान कर्म करने के लिए बेसिकली हमें चाहिए होती हैं मेडिसिन्स, जिसमें हम यूज़ करते हैं विरेचन योग बनाने के लिए सबसे पहले कुटकी चूर्ण, आरगवद, इसके बाद त्रिफला चूर्ण, एरंड का तेल, और ये सभी द्रव्य हम फाइनेस्ट क्वालिटी के यूज करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आरगवद है, त्रिफला चूर्ण है और ये कुटकी चूर्ण है। तो इनको समान मात्रा में लेकर के रात भर भिगोया जाता है, जिसको हम एक तरह से हिम कल्पना कह सकते हैं। रात भर भिगोने के बाद सुबह इसको गर्म किया जाता है, फांट बनाया जाता है, फिर उसको छान करके हम रोगी को पिलाते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम विरेचन का योग पेशेंट को दें तो पेशेंट को पूरा काउंसिल किया जाए कि उनको जो दिया जा रहा है, और एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन इस प्रोसेस में होना बहुत जरूरी है। तो सर, अभी आप ठीक महसूस कर रहे हैं? अभी हम आपको दवाई देंगे। ये त्रिवृत अवलेह है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा खाना है और इसके साथ में ये जो मेडिसिनल वाटर है, हल्का सा गुनगुना है, ये पीना होता है। ये लेने से पहले सर, आप जिस भी भगवान, देवता, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी मानते हैं उसका ध्यान करेंगे। मैं भी भगवान धन्वंतरी का ध्यान करूंगा कि जो भी हम विरेचन द्रव्य आपको दे रहे हैं, जिस भी कामना से दे रहे हैं, वो फुलफिल हो और आपका जो भी रोग है या जो भी कष्ट है वो नाश हो। ओम भेषज भेषज महा भेषज समुत्थाय स्वाहा श्री औषध नारायणाय स्वाहा। इसके साथ ही मंत्रोच्चार के बाद रोगी को हम ये देंगे। इसके साथ ही लेना है आपने। धीरे धीरे पूरा पीना है। जब तक रोगी विरेचन द्रव्यों का पान कर रहा है, कुछ चर्चा हम विरेचन के बारे में और कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, विरेचन से पहले पूर्व कर्म में हमें पेशेंट का आम पाचन करना होता है। यूजुअली आम पाचन 3 से 5 दिन तक किया जाता है। आम पाचन के लिए औषध हमें कौन सा प्रयोग करना है, दीपनवटी देनी है, चित्रकादिवटी देनी है, वो रोगी के रोग और बल पर निर्भर करता है। आम पाचन के बाद हमें रोगी का स्नेहपान यानी घृत पान शुरू कराना होता है। घृत की मात्रा, कौन सा घृत हमें यूज करना है और कितने दिन तक घृत पान कराना है, ये भी रोगी के रोग और अग्निबल पर निर्भर करता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि 30 ml से हम घृत पान या स्नेहपान शुरू करते हैं और उसको निरंतर बढ़ाना है। रोगी के बल के अनुसार इसको हम 200 से 250 ml तक बढ़ा सकते हैं। 5 दिन तक जब रोगी घृत पान करता है तो उसमें हमें ध्यान ये रखना होता है कि रोगी को लघु यानी हल्का, सुपाच्य यानी जो जल्दी पच सके और अच्छे से कुक्ड फूड ही देना है। ऐसे में हमें ध्यान ये भी रखना है कि रोगी भोजन जो है वो तभी ग्रहण करे जब रोगी को अच्छे तरह से भूख लग गई हो। इसके लिए आचार्यों ने उद्गार शुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि घी का सेवन करने के पश्चात रोगी को घी की डकार आए और उसको लगे कि उसका शरीर पहले से हल्का है और उसके शरीर में हल्कापन है, उसको पेट अपना जो है वो खाली महसूस हो। ऐसी स्थिति में ही रोगी को खाने के लिए हल्का, लघु, सुपाच्य और उष्ण यानी कि हल्का गर्म खाने के लिए देना है। रोगी को कोई भी कफवर्धक आहार, कोई भी चिकना आहार, कोई भी ऐसा आहार जो ठंडा हो वो नहीं देना होता है। 5 दिन के घृतपान या स्नेहपान के बाद रोगी को
शास्त्र कहता है 2 दिन का रेस्ट या रोगी के बल के अनुसार 1 दिन का रेस्ट यानी विश्राम कराना होता है। उस 1 दिन में रोगी सामान्य आहार विहार, जो उष्ण आहार विहार हम दे रहे थे वो करेगा। उसका अभ्यंग, सर्वांग स्वेदन और सर्वांग अभ्यंग ये एज यूजुअल जैसे होता है वो होएगा। लेकिन उस दिन रोगी को घी का सेवन यानी घृतपान हमने नहीं कराना है। विश्राम दिन के बाद अगले दिन प्रातःकाल से विरेचन का मुख्य कर्म शुरू हो जाता है, जिसमें हम पहले रोगी का अभ्यंग करते हैं जैसा आज हमने किया। उसके बाद सर्वांग स्वेदन करते हैं जो भी हम कर चुके हैं। उसके बाद रोगी को विरेचन योग हम देते हैं, जो कि अभी पेशेंट हमारे यहाँ ले रहे हैं। विरेचन योग ना तो बहुत जल्दी जल्दी पेशेंट को देना है, ना ही बहुत धीरे धीरे देना है। हमें ध्यान रखना है कि विरेचन के लिए जो हमने क्वाथ तैयार किया है वो हल्का सा उष्ण ही हो, बिल्कुल भी ठंडा ना हो जाए। इसके अलावा अलग अलग रोगी में विरेचन के लिए अलग अलग द्रव्य यूज करना होता है। वो रोगी की प्रकृति, उसके कोष्ठ के प्रकार से निर्भर करता है। जैसे कि मृदु कोष्ठ में हम केवल त्रिवृत अवलेह देके रोगी का विरेचन करा सकते हैं। मध्यम कोष्ठ में त्रिवृत अवलेह, त्रिफला क्वाथ, कुटकी, आरगवद, इन सब का एक फांट बना के उससे हम विरेचन कराते हैं। वहीं अगर किसी का क्रूर कोष्ठ है तो ऐसे रोगी में हमें ये विरेचन द्रव्य देने के बाद भी, विरेचन योग देने के बाद भी इच्छा भेदी रस या कई बार अभय मोदक इनका प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि उनके कोष्ठ से, उनके क्रूर कोष्ठ से मल इस प्रकार से नहीं निकल पाता है। इसके अलावा जब हम विरेचन योग जो है, विरेचन द्रव्य जो है जब रोगी को देंगे तो हमें उनको बोलना है कि वो 1-1.5 घंटा टहलें, थोड़ा घूमें फिरें। उनको लेटना नहीं है, सोना नहीं है, और धीरे से फिर विरेचन के जो वेग हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो हमने अभी रोगी को विरेचन द्रव्य दे दिया है। विरेचन द्रव्य देने के 45 मिनट से 1.5 घंटे तक रोगी को वेग आने शुरू होते हैं। इसमें हमें वेग गिनने के लिए रोगी को पहले से समझाना पड़ता है कि रोगी एक बार जब टॉयलेट जाएगा तो उस टाइम पे उसे काउंट करना है कि कितनी बार उसकी एनल ओपनिंग्स हुई हैं, यानी कि जो गुदा द्वार है वो कितनी बार खुला है। वो एक ही बार में 3 बार भी हो सकता है, एक ही सिटिंग में 5 बार भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने वेग जो है वो रोगी के गिनने हैं। आयुर्वेद में अवर, मध्यम और प्रवर यानी कि कम, मध्यम और ज्यादा वेगों के बारे में वर्णन मिलता है। तो 10 वेग यानी 10 बार एनल ओपनिंग अगर किसी रोगी की हुई है तो उसको अवर, 20 बार को मध्यम और 30 बार वेग आने को प्रवर यानी उत्तम शुद्धि बोला गया है। वेगों की गणना के पश्चात हमें यह भी देखना है कि रोगी का जो अंतिम दोष निकला है वो कफांत हो, यानी कि जो लास्ट बार पेशेंट स्टूल पास करे तो उसमें म्यूकस और चिकनाई हो। इसको हम कफांत विरेचन बोलते हैं। कफांत विरेचन बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है और उत्तम विरेचन का लक्षण ही कफांत माना गया है, यानी कि ऐसा विरेचन जिसमें अंत में कफ निकल जाए वो श्रेष्ठ विरेचन है। विरेचन के बाद, ये हमने प्रधान कर्म की बात करी, विरेचन के बाद हमें पश्चात कर्म का भी विशेष ध्यान रखना होता है। अगर हम पश्चात कर्म ठीक से नहीं करेंगे तो रोगी को उपद्रव यानी कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पश्चात कर्म की अगर मैं बात करूं तो वमन और विरेचन दोनों ही बड़ी पंचकर्मा थेरेपीज हैं और इनके बाद अग्नि में मेजर चेंजेस आते हैं। आचार्यों ने बताया है कि इससे अग्नि मंद हो जाती है, तो उस अग्नि को पुनः जागृत करने के लिए, अग्नि शक्ति, आहार शक्ति को पुनः स्थापित करने के लिए हमें संसर्जन क्रम का पालन करना पड़ता है। संसर्जन क्रम 3, 5 या 7 दिन तक रोगी के शुद्धि के अनुसार डिसाइड किया जाता है। संसर्जन क्रम में रोगी को पहले पेय, फिर विलेपी, फिर अकृतयूष और फिर कृतयूष का सेवन कराया जाता है। अवर शुद्धि यदि हुई है तो इसमें हम 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि में 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि में यानी जब रोगी को 30 वेग आए होते हैं या 30 से ज्यादा वेग आए होते हैं तो ऐसे में हम रोगी को 7 दिन तक संसर्जन क्रम का पालन कराते हैं। इसमें विशेष ध्यान करना ये होता है कि कोई भी ऐसा आहार विहार जो ठंडा हो, जो कफ को बढ़ाने वाला हो, ऐसा रोगी को आहार विहार का सेवन नहीं करना है। कई बार रोगी को
विरेचन समाप्त होने के बाद भी जब हम पेय पिलाते हैं शाम को, तो पेय पिलाने के बाद भी 1-2 वेग आ जाते हैं, वो पूर्णतः सामान्य है, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार किसी किसी रोगी में हरे रंग का स्टूल यानी ग्रीन कलर का स्टूल भी आता है, वह पक्व पित्त का लक्षण है जो कि बिल्कुल सामान्य है, उसमें भी वैद्य को घबराना नहीं चाहिए। ध्यान ये रखना है कि अति क्षीण रोगी को अगर विरेचन का अति योग हो जाता है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में रोगी को ORS या मुनक्का सिद्ध जल देने का प्रयास करना चाहिए। रोगी को समझा देना चाहिए कि अगर उसे वीकनेस लग रही है, अगर रोगी का गला या होठ ज्यादा सूख रहे हैं तो उसे पानी का सेवन करना है। ध्यान ये रखना है कि पानी का सेवन जितना भी करे वह उष्ण ही होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी होने पर तुरंत स्टाफ को या डॉक्टर को बुलाना है। अच्छी तरह से किया गया विरेचन कर्म इंस्टेंट रोगी को उसके तकलीफ में राहत देता है। हिम्स जीना सिखों में आचार्य मनीष जी के दिशा निर्देश में हम हमेशा शास्त्रीय विधि से हर एक पंचकर्म थेरेपी करते हैं और हिम्स जीना सिखों में हमने पाया है कि बहुत से रोगियों को विरेचन पंचकर्म लेने के पश्चात इंस्टेंट लाभ मिला है। ऐसे रोगी जिनके 2,500 तक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए थे, हिम्स जीना सिखों में सिर्फ 15 दिन के अंतराल में विरेचन कर्म के साथ उन रोगियों की लिपिड प्रोफाइल, उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिल्कुल सामान्य यानी कि नॉर्मल आए हैं। आगे भी हम ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु।